कभी आपने सोचा है कि जब कोई लड़की अकेली सड़क पर चल रही होती है, बिना किसी मेकअप के, थकी सी, परेशान सी, तो शायद ही कोई उसकी ओर देखता है। लेकिन वहीं जब कोई लड़की सुंदर कपड़े पहनकर थोड़ा सज धज कर निकलती है, तो हर नज़र उसी पर टिक जाती है। क्या ये सिर्फ सुंदरता है या कुछ और? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों पुरुष सुंदर महिलाओं की ओर इतने आकर्षित होते हैं? क्या उनकी मुस्कान में कोई जादू होता है, या फिर उनके चेहरे की बनावट, उनकी त्वचा की चमक सब कुछ किसी रहस्य की तरह खींचता है? या फिर ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि कुछ और गहरा है? आज हम बात करेंगे उसी मनोविज्ञान की, उस साइकोलॉजी की जो हमें बताती है कि आखिर क्यों पुरुष सुंदर महिलाओं के पीछे दीवाने हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपको। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस लड़की की जो अपने चेहरे के कारण पसंद की गई, लेकिन दिल से कभी समझी नहीं गई। हम बात करेंगे उन लड़कों की जिनकी पसंद एक चेहरे तक सीमित रह गई और उन्होंने कई बार प्यार को ही गलत समझ लिया। और सबसे ज़रूरी बात, हम जानेंगे कि इस सुंदरता की परिभाषा कहाँ तक जाती है। क्या सिर्फ चेहरा ही सब कुछ है, या फिर असली आकर्षण कहीं और छिपा है? आकर्षण सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक विज्ञान है। पुरुषों के दिमाग में आकर्षण को महसूस कराने वाले कई न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जैसे डोपामिन, टेस्टोस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन। जब कोई पुरुष किसी सुंदर महिला को देखता है, विशेषकर एक ऐसे चेहरे को जो संतुलित हो, बड़ी आंखें हो, क्लियर स्किन हो, तो दिमाग के प्लेजर सेंटर में डोपामिन रिलीज होता है, यानी उसे एक तरह की खुशी मिलती है। और ये सब कुछ इतना तेज और ऑटोमेटिक होता है कि वो खुद नहीं समझ पाता कि वो क्यों आकर्षित हो रहा है। अब सवाल ये है, सुंदरता की ये परिभाषा आई कहाँ से? क्या एक महिला का गोरा होना ही उसकी खूबसूरती है? क्या एक स्लिम बॉडी, चमकती त्वचा या ड्रेसिंग स्टाइल ही उसे आकर्षक बनाता है? असल में ये सौंदर्य की परिभाषा समाज ने बनाई है। बचपन से ही लड़कों को फिल्मों, एड्स और सोशल मीडिया के जरिए एक तयशुदा खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है। फेयर स्किन, लंबे बाल, प्यारी मुस्कान, और धीरे धीरे उनका दिमाग यही मान लेता है कि यही है वो लड़की जिससे मुझे प्यार हो सकता है। ये आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं होता, ये बहुत अंदर तक जुड़ता है। कई बार पुरुष सुंदर महिलाओं की ओर सिर्फ इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उनके अंदर वैलिडेशन की इच्छा होती है। एक सुंदर महिला को पाना उनके लिए एक अचीवमेंट जैसा बन जाता है। कई पुरुषों को लगता है कि अगर उनके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की है तो उनका स्टेटस ऊंचा हो गया, यानी वो खुद को और दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं, देखो मैं इस लायक हूँ। लेकिन क्या कभी किसी ने उस लड़की की भावनाओं को समझा, जिसे लोग सिर्फ उसके चेहरे से जानते हैं, जिसे हमेशा प्रीटी फेस कहा गया लेकिन कभी ब्रिलियंट माइंड नहीं, जिससे लोग बातें तो करते हैं लेकिन उसकी बातों को सुनते नहीं? कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि कोई लड़की सोचती है, क्या कभी कोई मुझे मेरे दिल की वजह से पसंद करेगा? यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो हर सुंदर लड़की के पीछे छिपे दर्द को उजागर करती है। बहुत से पुरुष जब किसी सुंदर महिला की ओर आकर्षित होते हैं तो वो इस आकर्षण को प्यार समझ बैठते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे रिश्ते आगे बढ़ते हैं तब उन्हें समझ आता है कि वो सिर्फ एक चेहरे से जुड़ गए थे, दिल से नहीं। तभी तो इतने सारे ब्रेकअप्स होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि शुरुआत ही एक झूठे एहसास से होती है कि सुंदरता ही सब कुछ है। जब हम पुरुषों के आकर्षण की बात करते हैं तो हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस समय में जब इंसान गुफाओं में रहा करता था। तब सुंदरता का मतलब कुछ और था। पुरुषों का दिमाग इस तरह विकसित हुआ है कि वो ऐसी महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें स्वास्थ्य, युवा और प्रजनन की क्षमता दिखाई दे। ये सब बातें आज के समय में भले अजीब लगे, लेकिन हमारे दिमाग की बेसिक वायरिंग आज भी वैसी ही है। बड़ी आंखें, साफ त्वचा, घने बाल और चेहरे का संतुलन, ये सब उन संकेतों में आते हैं जो पुरुषों को सबकॉन्शियसली ये बताते हैं कि सामने वाली महिला हेल्दी है, एनर्जेटिक है और उसमें माँ बनने की नेचुरल क्षमता हो सकती है। यही वजह है कि ये आकर्षण इतना गहरा होता है। ये सिर्फ आंखों से नहीं
दिमाग की जड़ों से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं पुरुषों की एक और गहरी भावना की, प्रोटेक्ट करने की चाह। जब कोई पुरुष किसी सुंदर महिला को देखता है तो कई बार उसके अंदर एक हीरो इंस्टिंक्ट जागता है। उसे लगता है कि मैं इसका रक्षक बनूं, मैं इसे दुनिया की बुराइयों से बचाऊं। और ये भावना उसे और भी ज़्यादा उस महिला की ओर खींचती है। ये सब चीज़ें बहुत सटल होती हैं, लेकिन पुरुषों के डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो एक खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए, तो उनका मर्दाना ईगो भी सेटिस्फाई होता है। आज के दौर में ये आकर्षण और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, रील्स और फिल्टर्स की दुनिया। एक लड़की जो रियल लाइफ में सिंपल है, वो इंस्टाग्राम पर ऐसे दिख सकती है मानो कोई मॉडल हो। और लड़कों का दिमाग जो पहले से ही खूबसूरती की तरफ वायर्ड है, वो उस वर्चुअल इमेज से भी अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वही लड़का किसी लड़की से असल ज़िंदगी में मिलता है और उसे वो चीज़ नहीं मिलती जिसकी उम्मीद उसने स्क्रीन पर देखी थी। यहीं से शुरू होती है डिस्कनेक्ट, और वही डिस्कनेक्ट अक्सर रिश्तों को बर्बाद कर देता है। अब सोचिए उस लड़की के बारे में जिसे हर कोई उसके लुक्स की वजह से जज करता है, जिसे हर कोई ये मान लेता है कि तू खूबसूरत है, तुझे कोई भी मिल जाएगा। लेकिन किसी ने उसके अकेलेपन के बारे में सोचा? क्या किसी ने उससे पूछा कि उसे कौन पसंद है? या फिर वो सिर्फ हर दिन इसी डर में जीती है कि लोग उससे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छी दिखती है? हर बार जब कोई लड़का उसे कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके दिल में एक सवाल उठता है, क्या तुम्हें मेरा चेहरा पसंद है या मैं? कई बार ये सुपरफिशियल अट्रैक्शन रिश्तों में कन्फ्यूजन और गलत फहमियाँ ले आता है। लड़का सोचता है मैं इससे प्यार करता हूँ, लड़की सोचती है वो मुझे समझता नहीं है, और फिर एक दिन रिश्ता ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नींव ही गलत थी। सिर्फ सुंदरता को देखकर शुरू हुआ रिश्ता कभी लंबा नहीं चल पाता। अब सवाल ये उठता है, क्या पुरुष सिर्फ सुंदरता में ही उलझे रहते हैं? नहीं, हर पुरुष की ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब वो समझता है कि असली कनेक्शन किसी की आंखों में नहीं, उसके जज्बातों में होता है। किसी की चमकती स्किन में नहीं, उसकी सोच में होता है। और किसी के फिगर में नहीं, उसके फील करने के तरीके में होता है। जब पुरुष इमोशनली मैच्योर होते हैं तब वो समझते हैं कि असली सुंदरता वो है जो उन्हें अंदर से शांति दे, एक मुस्कान जो सुकून दे, एक बात जो दिल को छू जाए, और एक साथ जो उम्र भर का साथ बन जाए। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। रीमा नाम की लड़की बेहद सुंदर थी। हर कोई उसकी तारीफ करता। कभी कॉलेज में सबसे पॉपुलर, तो कभी इंस्टा पर सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली लड़की। हर लड़का उसकी ओर खींचा चला आता, लेकिन जब भी कोई रिश्ता शुरू होता कुछ ही महीनों में टूट जाता। क्यों? क्योंकि सब उसे प्रशंसा देते थे, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाया। वो बार बार टूटती रही क्योंकि लोग उसके चेहरे पर मरते थे, लेकिन उसकी आंखों के पीछे छिपे अकेलेपन को कोई नहीं देख पाया। जब भी वो रोती, उसके आंसू किसी को नज़र नहीं आते, क्योंकि सब उसकी चमकती मुस्कान में ही खोए रहते। और एक दिन उसने कहा, काश कोई मुझे सिर्फ इस चेहरे के लिए नहीं, मेरे टूटे हुए दिल के लिए भी अपना पाए। अब ज़रा रुकिए और अपने दिल से पूछिए, क्या आप भी कभी किसी लड़की की सुंदरता में खो गए थे? क्या आपने कभी किसी की मुस्कान में वो सुकून ढूंढा था जो दरअसल सिर्फ उसका फेस नहीं, बल्कि उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द था? क्या कभी आपने किसी लड़की को इसलिए नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो साधारण दिखती थी? या फिर आपने किसी को इसलिए पसंद किया क्योंकि वो खूबसूरत थी, लेकिन कभी उसके मन को जानने की कोशिश नहीं की? ये सिर्फ सवाल नहीं, ये आईना है जो हम सबको खुद की सोच दिखाते हैं। पुरुष सिर्फ सुंदरता से आकर्षित नहीं होते, वे उस पर प्रतिक्रिया करते हैं जिसे समाज ने उन्हें आकर्षक मानना सिखाया है। लेकिन जब वे जीवन के गहरे अनुभवों से गुजरते हैं तब उनमें एक बदलाव आता है। वो समझने लगते हैं कि सुंदरता रूप में नहीं, अनुभव में होती है। वो समझने लगते हैं कि एक शांत हंसी, एक सच्ची बात, एक निस्वार्थ साथ उनसे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं। वो जानने लगते हैं कि सुंदरता वो नहीं जो आँखों को दिखे,
बल्कि वो है जो आत्मा को छू जाए। इसीलिए अगर आप एक पुरुष हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछती हूँ, क्या आप प्यार को समझते हैं या सिर्फ आकर्षण को? क्या आप किसी के दिल को पढ़ना जानते हैं या सिर्फ उसके चेहरे को देखते हैं? क्योंकि जो पुरुष सिर्फ चेहरे से प्यार करता है वो सुंदरता को कभी समझ ही नहीं पाता। लेकिन जो पुरुष आत्मा से जुड़ता है वही प्यार की असली परिभाषा जानता है। और अगर आप एक महिला हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी सुंदरता किसी मापदंड से बंधी नहीं है, ना किसी स्किन टोन से, ना किसी बॉडी शेप से, ना इंस्टाग्राम के फिल्टर्स से, ना किसी के वैलिडेशन से। आपकी असली खूबसूरती है आपकी सोच, आपकी आत्मा, आपका जज्बा, जो आपको सिर्फ दिखता नहीं बल्कि महसूस होता है। इसलिए जब अगली बार कोई आपको सिर्फ आपके चेहरे की वजह से पसंद करे तो ज़रा रुक कर पूछिए, क्या तुम्हें मेरा दिल भी पसंद है? चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है लेकिन जज्बात वहीं रहते हैं। रूप तो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है लेकिन रिश्ता वो आत्मा से बनता है। तुम सुंदर हो अगर तुम किसी को सुकून दे सको, तुम आकर्षक हो अगर तुम किसी के दर्द को समझ सको, और तुम खास हो अगर तुम्हारे होने से किसी की तन्हाई कम हो सके। तो अगली बार जब आप किसी को देखें सिर्फ चेहरा ना देखें, उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द देखें, उसकी आंखों में छिपी कहानियाँ देखें। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके रूप से नहीं, उसकी रूह से कीजिए, क्योंकि असली प्यार वो होता है जो देखता नहीं, समझता है। कभी सोचा है ये सुंदरता की परिभाषा आई कहाँ से? क्यों हमें सिखाया गया कि गोरी त्वचा, पतली कमर, बड़ी आंखें ये सब परफेक्ट हैं? क्यों नहीं कहा गया कि दिमाग की गहराई, आत्मा की कोमलता और सोच की सच्चाई भी सुंदर होती है? क्यों हर लड़की अपने चेहरे पर मेकअप लगाए लेकिन कोई अपने जख्मों को छिपाने के लिए मुस्कान लगाए तो उसे अटेंशन सीकर कहा जाता है? समाज ने हमारे सोचने का तरीका बिगाड़ दिया है और शायद अब वक्त है सोच बदलने का। इमेजिन करो तुम एक ऐसी लड़की से मिलते हो जो शायद दिखने में आम है ना, कोई ग्लैम, ना फिल्टर्स, ना फैंसी आउटफिट्स, लेकिन जब वो बोलती है उसकी हर बात तुम्हारे दिल को छू जाती है। उसकी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच्चाई होती है। उसकी आंखों में कोई ग्लैमर नहीं होता, सिर्फ कहानियाँ होती हैं। और उस लड़की के साथ जब तुम बैठते हो तो पहली बार लगता है जैसे वक़्त थम गया हो। क्या वो सुंदर नहीं है? प्रिय पुरुषों, हमें आपसे सिर्फ एक उम्मीद है, जब आप अगली बार किसी लड़की को देखें तो सिर्फ उसके चेहरे को ना देखें, उसे महसूस करें, उसकी आंखों के पीछे छिपे संघर्ष को समझने की कोशिश करें, उसके स्ट्रॉन्ग होने के पीछे छिपी थकान को पहचानें, और सबसे ज़रूरी उसकी इंसानियत को महत्व दें, उसके शरीर को नहीं। और प्यारी महिलाओं, अगर कोई आपको सिर्फ आपके लुक्स के लिए पसंद करता है तो याद रखना, वो आपके लायक नहीं। आप सिर्फ सुंदर नहीं हैं, आप एक जज्बा हैं, एक सोच हैं, एक कहानी है। हर बार जब आप आईने में खुद को देखें तो खुद से कहिए, मैं काफ़ी हूँ, जैसी हूँ वैसी ही। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगी तभी कोई और भी आपसे सच्चा प्यार कर सकेगा। चेहरा बदल सकता है लेकिन आत्मा की खामोशी नहीं। लुक्स मिट जाते हैं लेकिन एहसास अमर रहते हैं। और जो प्यार सिर्फ आंखों से हो वो कभी दिल तक नहीं पहुंचता। आकर्षण एक पल में हो सकता है लेकिन जुड़ाव वक्त लेता है। किसी की सुंदरता तुम्हें आकर्षित कर सकती है लेकिन उसके जज्बात ही हैं जो तुम्हें उससे जोड़ते हैं। देखने में अच्छा लगना और महसूस होना दोनों में फ़र्क है। एक लड़की जब तुम्हारे सामने मुस्कुरा रही होती है तो क्या तुम उसके अंदर की हलचल को भी देख सकते हो? क्या तुम उसकी चुप्पियों को पढ़ सकते हो? क्योंकि कनेक्शन वो नहीं जो तुम देखते हो बल्कि वो है जो तुम महसूस करते हो। हम हमेशा लड़कियों की इनसिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। मैं सुंदर नहीं दिखती, मेरी स्किन खराब है, कोई मुझे नोटिस नहीं करता। लेकिन क्या आपने कभी किसी लड़के की इनसिक्योरिटी सुनी है? क्या मैं उसके लायक हूँ? क्या वो मुझे सिर्फ इसलिए पसंद करती है क्योंकि मैं पैसे कमाता हूँ? क्या मैं काफ़ी अच्छा दिखता हूँ उसके लिए? हाँ, लड़के भी डरते हैं, वो भी रिजेक्शन से टूटते हैं।
वो भी चाहते हैं कि कोई उन्हें उनके दिल के लिए चाहे, उनके स्टेटस या सिक्स पैक के लिए नहीं, क्योंकि असुरक्षा सिर्फ लड़कियों की नहीं होती, वो इंसानी होती है। आज हम इंस्टाग्राम रील्स देखकर प्यार में पड़ जाते हैं। एक लड़की की फ़ोटो देखी, उसका वाइब अच्छा लगा, एक डीएम भेजा और प्यार शुरू। नहीं, वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक वर्चुअल ख्वाब। असल प्यार तब होता है जब कोई तुम्हारी थकावट को समझे, जब तुम गुस्से में हो तब भी तुम्हें अपना माने, जब तुम टूटा हुआ महसूस करो और फिर भी कोई तुम्हें पूरा करने की कोशिश करे। रियल लव स्टार्ट्स वेयर फिल्टर्स एंड एंड इनसिक्योरिटीज बिगिन। अब वक्त है प्यार की परिभाषा को दोबारा लिखने का, अब वक्त है उस सोच को बदलने का जहाँ सिर्फ खूबसूरती को पूजा जाता है। अब वक्त है ये समझने का कि सबसे खूबसूरत इंसान वो है जो तुम्हारे बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जो तुम्हारी खामोशियों में भी तुम्हें सुन सके, जो तुम्हारे साथ होने को तुम्हारे दिखने से ज़्यादा अहमियत दे और जो तुमसे प्यार करे तुम होने की वजह से। शायद ये वीडियो अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन सोचने का सिलसिला अभी बाकी है। अब जब तुम अगली बार किसी की तस्वीर पर दिल का इमोजी भेजो तो एक बार ये ज़रूर सोचो, क्या मुझे उसका चेहरा पसंद है या उसकी खामोशी भी समझ में आती है। अब जब कोई तुम्हें पसंद करे तो पूछना ना भूलो, क्या तुम मेरी रूह को भी महसूस कर सकते हो। और जब तुम खुद आईने में देखो तो सिर्फ चेहरा मत देखो, उस लड़की को देखो जो हर दिन टूटती है फिर भी मुस्कुराती है, जो सुंदर है क्योंकि वो सच्ची है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ महसूस कराया हो, कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो बस एक बात करना मत भूलना, खुद को जैसी भी हो वैसे ही अपनाना और दूसरों को जैसे भी हो वैसे ही समझने की कोशिश करना, क्योंकि असली खूबसूरती ना किसी रंग में होती है, ना किसी चेहरे में, वो होती है एक दिल में जो सच में देखना जानता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम फिर बात करेंगे दिल की, दिमाग की और उस सच्चाई की जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। तब तक खुद से प्यार करना मत भूलना और दूसरों को सिर्फ देखने से पहले महसूस करना सीखना।